दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राव जी उपस्थित है, सेमेस्टर 1 की स्टूडेंट है और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्री के तिवारी जी उपस्थित है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। सत्यवती कुकरेदी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। अभी लोग इतने जुड़े हुए हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछली बार से, ये सेमेस्टर 4 का क्लास है और उसमें स्पेशली धन्वंतरी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो धन्वंतरी पर ही कुछ प्रश्न थे हमारे लोगों के, तो उन्हीं पर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए धन्वंतरी को भी शुरू में टेकअप कर लिया गया है और धन्वंतरी को हम लोग खत्म करेंगे, फिर हम लोग आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो धन्वंतरी पे हम लोग धन्वंतरी नहीं आ रहा, आ गया है सर। ठीक। तो धन्वंतरी में थोड़ा सा रह गया था, लेकिन बहुत अब आगे चैप्टर में दुर्बल हृदय मतलब ये है कि कुल मिलाकर के अगर आपका स्वस्थ शरीर है तो हृदय भी आपका स्वस्थ रहेगा और दुर्बल नहीं रहेगा, इसका अर्थ ये है। तो अगर उसमें जितने भी स्वस्थ होने के जो मापदंड हैं उनको अपनाएंगे तो आपका हृदय ताकतवर रहेगा। और हृदय के ताकतवर होने का ये है कि वो अपना आराम से अपना फंक्शन करेगा और सब अपने जो चैनल्स हैं, जो आर्टरीज और वेन्स है, इनमें रक्त जो है ठीक ढंग से प्रभावित होता रहेगा। ये सब है। उन्होंने कहा पूरा जो उसका आंकड़े हैं कि 72 बार धड़कता है, कुल मिलाकर 1,03,680 एक वर्ष में, और नहीं, वर्ष में 3,78,00,000 इतनी बार धड़कता है। ये उसी का कैलकुलेशन है। हृदय की पेशियां सबसे स्पेशलाइज्ड है क्योंकि सबसे अधिक स्टडी है और सबसे अधिक टफ है। तो टफेस्ट है, स्टडीएस्ट है, इसलिए क्योंकि इनको लगातार फंक्शन करना और बहुत कम काम करना होता है। तो उसी को बताया उन्होंने अपने कैलकुलेशन में कि 2000 मतलब 7200 लीटर इतने को रक्त को पंप करना पड़ता है हृदय को प्रतिदिन। अब एक व्यक्ति द्वारा हर 30 सेकंड पर 4.5 किलो का वजन ये जो एनर्जी लेवल पर है, उन्होंने कहा कि ये काम करता है। तो अब क्या है, इसको मतलब ये कहा गया, इस यहाँ पर सेंटेंस है कि अगर आप श्रम नहीं करेंगे तो श्रम का अभ्यास नहीं हो पाएगा, और अभ्यास नहीं हो पाएगा तो हार्ट कभी संकटकालीन स्थितियों में अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोगों को ये मत सोचे कि आराम करने से ही हमेशा फायदा है, कभी कभी श्रम करने से भी फायदा होता है, ये इसका अर्थ है। तो आपको जो भी आपको फिजिकल एक्सरसाइज है वो आपको करनी है। उससे क्या होता है, जो इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की जो होती है, और प्लस जो रक्त वाहिनियों में जब आपको आवश्यकता से अधिक रक्त चाहिए तो फैलती सिकुड़ती है, तो वो भी स्ट्रेचेबिलिटी जिसको बोलते हैं या आपको इलास्टिसिटी बोलते हैं, तो वो होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो क्या होगा, अगर वो टफ होती रहेगी तो ये बीमारी के रूप में हो जाएगी। इसलिए वो कहते हैं कि मूवमेंट, शरीर का मूवमेंट, हाथ का मूवमेंट, पैरों का मूवमेंट, योग, एक्सरसाइज, टहलना, ये सब उसमें शामिल है। यही हम कहा कि वो अगर प्रॉपरली रेगुलेटेड एक्टिविटीज नहीं करेंगे तो जब कभी संकटकालीन स्थिति होगी तो वो काम नहीं कर पाएंगे। फिर प्रति मिनट 20, अब देखिए इसमें उसमें एक और कैलकुलेशन दिया गया है कि अगर आपका जो काम स्वस्थ हृदय कर पाता है 60 स्पंदन में, जो 60 एक्सपेंशन में जो कर पाता है कॉन्ट्रैक्शन में, वो नॉर्मल अगर आपका उतना कम स्वस्थ है तो वो 80 में कर पाएगा। तो यानी 20 आप बचा लेते हो, 20 कॉन्ट्रैक्शन बचा लेते हो। और 20 कॉन्ट्रैक्शन का अर्थ वही बताया कि 20 कॉन्ट्रैक्शन का अर्थ है कि 1 घंटे में 1200 स्पंदन की बचत, और दिन भर में 2900, पूरे वर्ष भर का निकाल दिया 1.05 करोड़, इतने का लाभ होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जीवन
मतलब इसमें क्या है, जीवन की जो क्वालिटी है और जीवन की जो पूरी क्या क्या संख्या है वर्षों की, वो बढ़ जाती है। ये उसका अर्थ है। तो व्यायाम करिए हृदय कार्य क्षमता पर। क्यों? जब व्यायाम करते हैं तो सारे मांसपेशियां, आपकी मांसपेशियों को भी काम बहुत, मांसपेशियां क्या करती हैं, ये आपके जो अंदर की जो आपकी जो आर्टरीज वेन्स है, इनको सुदृढ़ रखती हैं, और इनकी वजह से क्या होता है, वो पंपिंग जो है, पंपिंग का सिस्टम बढ़ जाता है। जैसे पैरों में आप चल रहे हैं तो जो पैरों से नीचे से वेन्स से जाती है ऊपर, गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट जाती है, उसको अधिक तो अगर पेशियां स्वस्थ हैं, मांसपेशियां वहां की, और वो भी वेन्स की भी मांसपेशियां स्वस्थ हैं, तो वो आपको तेजी से फेंक देंगी, यानी जो जिस गति से आ रही है उस गति से वो आगे कर देंगी। उससे क्या होगा, हार्ट को कम व्यायाम करना पड़ेगा, कम फंक्शन करना पड़ेगा, हार्ट को अधिक परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, और आपके न वेरिकोज वेन्स होगी न ये होगा, ये सब चीजों का फर्क पड़ेगा। फिर कॉर्नरी आर्टरी को भी मिलता है। सबसे पहले हार्ट अपने आर्टरीज को देता है, अगर वही दे, अगर अपने घर में ही नहीं वो दे पा रहा है तो वो बाहर क्या देगा, है ना। चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आपको कोई काम करना है तो पहले उसने अपने किया कि भाई हमारे यहाँ भी ठीक हो, हम फंक्शन करते रहेंगे तभी तो हम पहुंचा पाएंगे शरीर को, तो कोरोनरी आर्टरी को पहले उसने दिया। फिर उसके बाद अब अगर रक्त की आपूर्ति मान लीजिए कम हो तो कोरोनरी आर्टरी काम नहीं करेंगे तो पूरा शरीर काम नहीं करेगा। तो कोई भी धमनी, कोई भी आर्टरी, कोई भी वेन्स जो उसकी इलास्टिसिटी कहिए या उन्होंने स्ट्रेचेबिलिटी कहा है, अगर ये ठीक नहीं होगी और टफ हो जाएगी, मतलब टफ मीन हार्ड हो जाएगी, तो उसके परिणाम खराब होते हैं, वो सब अंगों को प्रभावित करता है। तो इसीलिए श्रम जरूर करिए, आराम भी करिए लेकिन श्रम भी करिए, मूवमेंट, ये सब चीजों से उनसे हृदय को आप बलशाली बना सकते हैं, और यही उसका अर्थ है। ये सब इसमें हार्ट की मतलब मूवमेंट करने की महत्ता, योग की महत्ता, आपका जो हम लोग एक्यू योग करते हैं उसको महत्ता, जो आप नॉर्मल स्ट्रेच एक्सरसाइज करते हैं उसकी महत्ता, जो आप योग के माध्यम से सांस लेते हैं, सांस खींचते हैं, इन सब लंग से, हार्ट से, इन सब का महत्व है, कोई महत्व कम नहीं है। अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं तो भी उसका महत्व है, अगर आप हमारा एक्यूप्रेशर का योग करते हैं तो भी महत्व है, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं तो भी उसका महत्व है, स्ट्रेच वाली करते हैं जो मॉडर्न साइंस कहती है तो भी आपका है, उछलते हैं, कूदते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, इन सब से आपके शरीर को फायदा मिलता है, और शरीर के साथ साथ हृदय को भी, हृदय स्वस्थ रहता है, हृदय को उससे सहायता मिलती है। ये सब का धमनी काठिन्य पर उन्होंने किया है कि जो ये रोग हो जाता है स्क्लेरोसिस, तो उसमें क्या होता है कि जो क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब ये यही क्षतिग्रस्त हो जाएंगी तो या तो मार्ग रोकेंगी, तो मार्ग रोकेंगे, या कोई या जो रास्ता है और रक्त अधिक चाहिए तो वो क्या करेंगे, वो रोक लेंगे, तो आपको रक्त जा नहीं पाएगा, तो कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इन सब में है, वही सबका है प्रोवाइड, 6 उन्होंने वे ऑफ लाइफ बताया है। ये हम लोग भारतीय दर्शन में सब जानते हैं, सुबह उठिए, 4 बजे उठिए, सब करिए, सारी चीजें हैं, 4-5 किलोमीटर चलना चाहिए, तो वो सब है। फिर दुर्बल हृदय वही है जो उसी कहा हो कि अगर मान लीजिए जन्म से कोई प्रॉब्लम हो गई, चाहे हमारे जो उसके सेल्स है वही डैमेज हुए शुरू में, या उनमें जैसे कभी हमारे एएसडी होता है, वीएसडी होता है, छेद हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि रक्त जो है दोनों शुद्ध रक्त आपस में मिल जाते हैं। एएसडी में एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, मतलब एट्रियम में अगर जो सेप्टम है, दीवार है, उसमें छेद हो गया तो दोनों जो शुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त है, दोनों मिल जाएंगे, तो नेचुरली अधिक जो ऑक्सीजन पहुंचाना है वो कम पहुंचा पाएंगे, सारी चीजें वही होंगी, आपको न्यूट्रिशन कम मिलेगा, इन सब का फर्क पड़ता है। तो ये देखिए। अब फिर जो कस्प है, कस्प माने हम ट्राइकस्पिड बोलते हैं ना, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, उन्हीं की बात कर रहे हैं कि जो हृदय कक्षों के छिद्रों के, यानी जो बीच में दरवाजे हैं, अगर उनकी अधूरी रचना हुई, ठीक से बंद नहीं हो पाए, तो भी वही काम होगा।
कि हृदय का रक्त अशुद्ध और वो दोनों मिल जाएंगे, बंद नहीं होंगे ठीक से, तो जितना भेजना है वो भेज नहीं पाएगा। तो अल्टीमेटली शरीर को कम ब्लड मिलेगा। कम ब्लड मिलने का मतलब कम न्यूट्रिशन, और कम न्यूट्रिशन का अर्थ है आप समझ सकते हैं कि आपकी शारीरिक क्षमता में कमी, और शारीरिक क्षमता में कमी तो हम लोग आयुर्वेद पढ़ते हैं तो हम लोग का मानसिक, शरीर और मन दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। 5 हमारे द्रव्य हैं तो, और 5 महाभूत हैं, तो 5 महाभूत का 5 द्रव्यों पर प्रभाव पड़ेगा और 5 द्रव्यों का प्रभाव 5 महाभूतों पर पड़ेगा। ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यही सब उसमें है। तो ये वाला चैप्टर हमारा खत्म होता है, हम धन्वंतरी 3 पे आ जाते हैं। ये इन्होंने कहा कि अब ये जो हमारे बहुत से स्टूडेंट परेशान रहते हैं वो इस पर देखें, इस पर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर वही बात फिर कह रहा हूँ, 3 तरह के हमारे, हमने शुरू में बताया था कि रक्त बनाने का काम डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। रक्त क्यों आवश्यक है? क्योंकि जैसे आप खाना बनाने जाते हैं, अगर खाना ना खाएं तो आपको भूख लगाएगी, आप चल नहीं पाएंगे, आप लेटे रहेंगे कि हमको पहले खाना दो तब हम जाएंगे मार्केट, नहीं हम जाएंगे नहीं। तो वो जो पॉइंट, वही काम वही है कि ब्लड अगर नहीं बना तो हम कोई काम नहीं कर सकते। तो ब्लड बनाने का काम सबसे पहले कौन करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। वो सिस्टम है, उस सिस्टम में ऊपर से लेकर नीचे तक 5-7 जो भी ऑर्गन सब है, एसोफेगस मुंह से लेकर के, दांत से लेकर के, जबान से लेकर एसोफेगस, एसोफेगस के बाद अपना स्टमक, स्टमक के बाद ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के बाद आपका वो जो उसके 3 पार्ट है, एल आई के, वो एस आई के तीनों पार्ट, उसके बाद उधर जीबी, गॉलब्लैडर, इधर जो है लीवर, और इसके साथ स्प्लीन, ये पैंक्रियाज, इसके अलावा जाकर के लार्ज इंटेस्टाइन, इस सब का रोल है। तो ये ब्लड बन गया, जब ब्लड बन गया, बनने के बाद उसको कहीं कोई जब तक सर्कुलेट नहीं करे, क्योंकि हमारे ग्राहक के रूप में अगर देखा जाए तो ग्राहक कौन है? ग्राहक हमारे सेल है, उन्हीं को चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको चाहिए ग्लूकोज, उनको चाहिए ऑक्सीजन। ये अगर नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वो रक्त, उनको रक्त क्या करता है? रक्त ट्रांसपोर्टर के रूप में है, ट्रक के रूप में है, जिसमें कोई हम ले जाते हैं, कौन? आरबीसी ले जाता है। तो आरबीसी में क्या होता है? आरबीसी अपने साथ ले जाता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ले जाता है, तो हीमोग्लोबिन से आप, हीमोग्लोबिन ले जाता है, वो ऑक्सीजन होती है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन होती है। अब ये ऑक्सीजन लेके चला गया, न्यूट्रिशन जितना होता है, जो जिसको और न्यूट्रिशन में और तमाम पार्ट्स हैं, तो जो एलिमेंट्स हैं, तो उन सबको ले जाने का काम जो है रक्त करता है। तो रक्त ले गया, अल्टीमेटली इसने सेल से पहुंचा दिया, माइटोकॉन्ड्रिया को मिल गया, ऑक्सीजन मिल गई, उसको ग्लूकोज भी मिल गया, दोनों चीज मिल गई, तो उसने अपना काम शुरू कर दिया। तो उसने बना दिया एनर्जी, लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट बना, और एक बाई प्रोडक्ट बना। बाई प्रोडक्ट बना जल, जल हमारा बाई प्रोडक्ट है, वो बनाना नहीं था उसको, लेकिन वो बन गया प्रोसेस में, और हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बना कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे लंग्स में निकाल दिया, और हमारा जो जल है वो हमारे जल में, अपने शरीर में हो गया। तो 2 सिस्टम हमारे हुए। तीसरा सिस्टम हुआ हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम, जिसके लिए 2 सिस्टम की जिम्मेदारी, एक नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइनल सिस्टम। तो दोनों सिस्टम मिल करके इस पूरे उसको सिस्टम को चला रहे हैं। कितना है? अब जब भी आप देखिए सर्कुलेशन की बात कह रहे हैं ना, तो जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात आएगी तो उसके लिए हमारे आयुर्वेद में, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हम लोगों ने 2-3 सीडेट 1 फोटोन बेस हमारा प्रोटोकॉल है। दिस इज बेसिक प्रोटोकॉल फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, 2-3 सीडेट 1 फोटो। नंबर 2, इस सर्कुलेशन सिस्टम के लिए कोई अगर प्रोटोकॉल हमारे पास है तो बेसिक प्रोटोकॉल है 4-5 सीडेट 3-6 टोन। फिर नर्वस सिस्टम कैसे करेगी, उसके लिए हमारे पास एक प्रोटोकॉल है, हम लोग कहते हैं 2-4-5 सीडेट 3-7 टोन। इसको हम अलग अलग रूपों में एनर्जी के बढ़ाने के तरीके में परिवर्तन करते हैं, लेकिन बेसिक यही हमारे प्रोटोकॉल है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने कहा कि सर्कुलेशन सिस्टम में कैसे करें, तो ट्रंक सर्कुलेशन देखिए,
ये अभी पढ़िएगा, धमनी है, शिराएं हैं, उन सबको अलग अलग है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन बेसिक जीरो ट्रंक, अभी बात है जीरो। अब जीरो का नंबर हम लोग देखिए, यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहे हैं, F0 10 वर्टिकल मेरिडियन। देखिए पढ़ने का तरीका, फिंगर नंबर 0 10 वर्टिकल मेरिडियन में हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ये कैसे 10 आर्टरीज ऑफ ट्रंक, जो आर्टरीज हमारे ट्रंक इस भाग में जाती हैं, उनको हम आर्टरीज, उनकी जो आर्टरीज है उन पर ट्रीटमेंट की बात हम कर रहे हैं। कैसे 10 वर्टिकल मेरिडियन कौन कौन सी है? जीरो आयोटा है, आयोटा ओरिजिन है, ये होल बॉडी में सप्लाई करती है, इसलिए ओरिजिन है। तो देखा चित्र में देखिए, जहां आयोटा है, आयोटा जाती यूं करके यूं मेहराब बनाती है, मेहराब बने आर्क बनाती है, तो ये जीरो। तो आयोटा जीरो, होल बॉडी की सप्लाई में जब ये बात होगी तो आप जीरो पर आप यूज कर सकते हैं कि पूरे शरीर में कोई दर्द कर रहा है तो जीरो आयोटा की बात है सर्कुलेशन सिस्टम में। सर्कुलेशन सिस्टम का और नर्वस सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि सर्कुलेशन सिस्टम का पेन अगर दर्द होगा तो हल्का होगा, जिसको आप लोग सामान्यतः लोग उसको पेशेंट ये कभी कह सकता है कि मीठा मीठा दर्द है। मीठा दर्द नहीं है, लेकिन मीठा मीठा माने हल्का दर्द है। और नर्वस सिस्टम का पेन होगा वो शूटिंग पेन होगा, वो बड़ा पेन, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा, और जो चाइनीज की बात करेंगे तो चाइनीज में वहां पर जब शूटिंग पेन की बात होगी तो वो कहीं कहीं कहेंगे पिंचिंग पेन के रूप में कहेंगे, तो वो कहेंगे कि ब्लड स्टेसिस, ठीक, ऐसे हम लोग समझना है, दोनों हम लोग थेरेपी पढ़ रहे हैं। तो वन कॉर्नरी तुरंत समझ जाइए, पहला हार्ट आयोटा हुआ, पहले कॉर्नरी को दिया, पहले उसने अपने को दिया, हार्ट ने स्वयं दे दिया, फिर ब्रोंकी है ना, तो ब्रोंकियल, दूसरे ब्रोंकियल आर्टरीज का नाम है और सप्लाई एरिया है। दूसरा कॉर्नरी आर्टरी के बाद हुआ हार्ट को सप्लाई कर रहा है, ब्रोंकियल, ब्रोंकी कर रहा, तो वही जीरो पहले आयोटा, दूसरा पहले हार्ट, फिर तीसरा आ गया लंग्स, उसके बगल में लंग्स है, फिर तीसरा आ गया एसोफेजियल, तो एसोफेगस में जो है, तो एसोफेगस को जो सप्लाई दे रहा है वो तीसरे नंबर पर आ गया ये। चौथा आ गया इंटरकोस्टल फ्रेनी, यानी रिब्स और डायफ्राम, यही तो है हार्ट के जस्ट नीचे, तो रिब्स, चारों तरफ रिब्स है, तो इनको जो सप्लाई दे रहा है 4 नंबर की हुई। फिर सीलियक, लीवर, इसके नीचे लीवर है और स्टमक है, स्प्लीन है, इनके लिए 5वां नंबर सीलिक, ये आर्टरी है वो दे रहा है। फिर छठवीं जो है सुपीरियर एंड इंफीरियर, मतलब सुपीरियर मतलब ऊपर की, इंफीरियर नीचे की, मेसेंट्रिक स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन को दे रहा है। रीनल, रीनल हम समझ रहे हैं, रीनल माने हम जानते हैं किडनी, तो किडनी और एडनल, उसके ऊपर एडनल ग्लैंड्स लगी हुई हैं तो उनको दे रहा है। और 8वां गोनेडल, टेस्टिस ओवरीज के लिए, और 9वां जो है इंटरनल इलियक कहता है, उसको नाम है उसका इंटरनल इलियक, तो उसका ये पेल्विस रीजन में जो दे रहा है। अब इससे हम लोग समझ गए कि हम लोग को अगर ट्रीटमेंट करना है तो कैसे करेंगे। बहुत बढ़िया है, देखिए आगे देखिए, बहुत बढ़िया। अब इन्हीं को हम लोग देखना है कि हम लोग अगर कभी करें तो क्या हमको होगा, तो वो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में जाते हैं। ट्रीटमेंट, शरीर के विभिन्न भागों, छाती के बीचों बीच दर्द हो रहा है, हम लोगों ने भी देखा था, कहाँ था जीरो, कहाँ था हमारा आर्क बनाया था ना, मेहराब के नीचे मेहराब बनाया था, वही तो जीरो है। तो राइट थंब तो हम लोग कहा फिंगर नंबर 0 कहा था, और जीरो वर्टिकल हम लोग क्या कहा था, वहां पर कहा था कि ये जो आयोटा है। तो यानी हम लोगों ने एक पहले से महसूस किया कि छाती के बीच बीच जो स्पेस वहां की, जिसको बोल रहे करस्पॉन्डेंस वाला, करस्पॉन्डेंस माने सिमिलरिटी, मतलब हृदय में सिमिलरिटी जो लिया हम लोगों ने, यहां से लिया, ये सिमिलरिटी लिया, ये देखिए ये लिया, ये आयोटा, ये एरिया, यहां पर दर्द हो रहा है, हम लोगों ने कहा, तो जीरो हम लोगों ने समझा कि जीरो पर है, तो जीरो पे अगर दर्द, तो जीरो का केवल एक ही नहीं है, जीरो का दर्द है तो पूरे शरीर के लिए भी वो लागू हो जाएगा, लेकिन शरीर के खाली छाती के बीचों बीच दर्द होने का तो इलाज है ही। तो क्या सिंपल सा इलाज, 4-5, अभी क्या बताया था, 4-5 सिगरेट, 6 टोन, कुछ नहीं करना है, 0 टोन 9 सिगरेट आप कर सकते हैं, ना चाहे तो ना करिए, ठीक है, उसको कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई चिंता नहीं, लेकिन यही बेस, ये इसीलिए रामबाण बोलते हैं ना सर्कुलेशन का रामबाण नोट कर लीजिए, बस कुछ नहीं करना आपको,
राइट थंब 0 वर्टिकल, मतलब बहुत सोचना नहीं है, ये आपको किताब उठानी है, कहाँ दर्द हो रहा है 4 5 6 3 6 तो डायफ्राम में देखिए डायफ्राम आ गया। अब डायफ्राम क्षेत्र में, डायफ्राम का हम लोगों ने देखा था वहां पर चौथे नंबर की जा रही थी ना, डायफ्राम में हम लोग जा रही थी चौथे नंबर की, उसका था हम लोग हाँ, बोल रहे थे इंटरफ्रेनिक, तो वो जा रही थी डायफ्राम में है, तो राइट थंब 4 वर्टिकल 4 5 6 सिंपल है ना, सब लोग समझ में आ गया। डायफ्राम से नीचे 5 और 6, उसके नीचे 5 6 थी, 5 सीलिक थी और छठवां सुपीरियर इंफीरियर था जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के आसपास थी, तो वो एरिया को आपने समझ लिया। पेल्विक क्षेत्र में हुआ, उधर पेल्विक क्षेत्र में कहाँ है, देखिए यूट्रस में गांठें और ये पोरस जो प्रोस्टेट वाला है, तो इनमें कहा कि ये हमने क्या कहा था अभी, उसमें कह रहे थे कि अभी 7 8 9, 7वां हमारा था रीनल, 8वां था गोनेडल और 9वां था इंटरनल इलियक पेल्विस, तो उस क्षेत्र में दर्द है। तो हम ये जानते हैं कि अनुभव से जो हमारे सिम्टम आते हैं कि यूट्रस में गांठें और प्रोस्टेट की वजह से भी ये हो सकता है पेल्विक क्षेत्र दर्द, तो इसको एक सिस्टम और ट्रीटमेंट के अलावा एक ट्रीटमेंट हमारे पास ये भी आ गया कि राइट थंब 7 8 9 वर्टिकल मेरिडियन 4 5 6 6 टोन, और वैसे हम लोग देते थे तो क्या करते थे, राइट थंब 0 1 0 2 RLVM, और ट्रीटमेंट यही था। तो यानी जो तीसरा हमारा ट्रीटमेंट का है वो प्रोटोकॉल वो वही है, लेकिन हमारा पहला भी वही है, दूसरा हमारा बदल गया। यानी हमको समझने का तरीका ये है कि हम लोग कई तरह से एक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यही पुरुष ग्रंथि का देना होता, यही यूट्रस में गांठे का देना होता, तो राइट थंब 0 1 0 2 RLVM यही दे देते ट्रीटमेंट। लेकिन हम लोगों ने अभी सर्कुलेशन सिस्टम में भी ये देखिए राइट थंब 7 8 9 वर्टिकल मेरिडियन दे दिया। अब आपको आश्चर्य लगा ना कि 2 तरह के ट्रीटमेंट हो सकते हैं जी, बस यही उपचार का वो है, ये ब्लड सर्कुलेशन बेस्ड है। हाँ, ये माना जा रहा है कि भाई ब्लड सर्कुलेशन की वजह से भी देखिए कहीं पर सर्कुलेशन रुक रहा है तो भी तो गांठ हो सकती है, संभावना तो है। कोई जो मूवमेंट कराने के लिए कौन आदमी जिम्मेदार है, यही रक्त, और अगर रक्त कहीं नहीं रुक जाएगा तो भी तो वहां अभी पानी गंगा जी से बह रहा है, नहीं होता तो आप देखते नहीं बीच बीच में कहीं थोड़ा सा छोटा पत्थर वो सब बना होता है, वैसे ही माना जा रहा है कि अगर फ्लो नहीं हो रहा सर्कुलेशन, एनर्जी वो भी तो है, एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा कहीं, तो ये डेवलप हो सकते हैं। तो इनके लिए भी तरीका यही है, एक तरीका ये भी, एक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही तरीका, एक तरीका ये भी, ठीक। आगे देखिए, सीने में दर्द फिर वही आ गया, कुछ नहीं करना, वही बराबर वही ट्रीटमेंट, राइट थंब 0 वर्टिकल मेरिडियन। अब वो बता दिया कि कितने दिन करेंगे वो तो अलग पॉइंट है, दाब देने से। विश्लेषण वही कहा, देखिए ये विश्लेषण है, धमनियों में आने वाली अस्थायी स्थायी रुकावट के सामान्य कारण चोट लगने, किसी विशेष दबाव धक्के के कारण मांसपेशियों के साथ साथ अंतस्थ रक्तवाहिनियों में ऐंठन आ जाने से रक्त का भंडारण, रक्त संचार या तो स्थायी रूप से रुकावट आती है या संचरण की गति मंद हो जाती है। कभी कभी देखा गया कि एक स्थान पर रुकावट होने से कारण दूसरे स्थान पर सूजन आकर तेज दर्द के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं, इसके लिए भी रक्त संचरण का उपचार किया जाना चाहिए। ये कंसेप्ट है, ये दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, और वही आगे पढ़िए, ठीक, क्लियर। आगे चलें। अब ये 4 5 बहुत बढ़िया इसमें दिया, जो हम लोग बार बार कहते थे ना कि 4 5 सिगरेट 3 6 टोन क्यों हम लोग देते हैं, उसका बहुत बढ़िया ये दिया हुआ कि क्यों हम दे रहे हैं, सामान्य रूप से क्यों आप बता रहे हैं, इसमें जो लिखा है इसी तरह का है, वो कोई अलग नहीं है। 4 5 माने हम मानते कोई रुकावट आ रही, कहीं भी रुकावट आए तो 4 5 माने कफ को हम लोग रुकावट मानते हैं आयुर्वेद में। तो रुकावट आई तो उसको 2 तरह के, रुकावट को जलाना भी है और उसको ठीक बनाना, तो 3 का काम अग्नि का काम है, जला देना अग्नि का काम है, परिमार्जित करना अग्नि का काम है, व्यवस्थित व्यवस्थित करने का काम भी अग्नि काम है। तो 3 6 माने समय माने एनर्जी सिस्टम माने नर्वस सिस्टम कंट्रोलर,
तो अगर उसके साथ जोड़ देंगे तो उसकी ताकत बढ़ेगी, तो 3 अपना काम और बेहतर ढंग से कर पाएगा। दिस इज द फंडामेंटल, इसीलिए उसको बहुत बड़ा ट्रीटमेंट माना जाता है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में। देखिए वही सब है। अब देखिए ये, अब वो आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम वाला। धमनियों के उपचार में सामान्य प्रभाव होगा और शिराओं के उपचार में विरुद्ध प्रभाव का चयन किया जाएगा। अब देखिए, अगर अब ये क्वेश्चन आता है कि धमनियों में नॉर्मल फ्लो, आर्टरीज में नॉर्मल फ्लो होगा कि वो अपोजिट फ्लो, तो ये होगा धमनियों में नॉर्मल फ्लो। क्यों? हार्ट से जो बाहर जा रही है वो नॉर्मल फ्लो में आएगी। उसको न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन लेके जाना है, हाँ, और वेनस में रिटर्न होना है। हाँ, और जो आएगी वो अपोजिट फ्लो में। तो ये हमेशा उपचार का सिस्टम है। तो सीने में जलन देखिए, सभी लक्षण रक्त के संगठन में गैसीय परिवर्तन कारण प्रक्रिया वाले सीने में जलन हो रही है, डकार हो रही है। अभी दर्द की ओर कह रहा था, अभी ये जलन भी हो रही है। तो जलन में एक एलिमेंट आ गया ना, 3 ना, तो जलन माने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात आ गई। तो कह रहे कि इनकी वजह से भी होता है, इसलिए ऐसे उपचार में हम लोग पहला वाला वही रखेंगे, पहला दूसरा राइट थंब वही रखेंगे, मेरिडियन वही रखेंगे, लेकिन उपचार प्रबंध जो हमारा प्रोटोकॉल है उसको चेंज कर देंगे। 2 3 8 1 4 2। सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं, बोलिए। इसमें ये कह रहा है Sir, कि yes, ब्लड yes. में हीट बढ़ गई है, हाँ भाई, रक्त के संगठन में गैस है, मतलब ये नहीं गैस- कि वो उसमें है, गैस ब्लड में है, इसलिए कम करना है हमको। हाँ, गैस माने हमेशा होगा जलन, गैस माने ये- हमेशा होगा हीट। हाँ, और ये ब्लड से रिलेट कर रहा है कि रक्त में चेंज हो गया है, भाई- इसलिए इसको 0 पे ले रहे हैं। भाई अल्टीमेटली गैस, सारी चीजें जो चैनल में बह रही हैं वो अंदर ही तो जाती हैं, अंदर जाती ही नहीं, जी पोरस है ना। तो जो जी। जो छोटे अणु होंगे वो तो तुरंत चले जाएंगे, उनके लिए तो रुकावट है नहीं। तो शरीर अगर, और क्योंकि ब्लड पूरा सर्कुलेट करता है, तो जो भी गर्मी आपकी आएगी शरीर में कहीं भी आएगी, अल्टीमेटली वो तो जानी ही जानी है, ब्लड में भी जानी है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं ना कि ऐसी चीजें बहुत मत खाइए जिससे कि पीएच आप बढ़ने लगे, रक्त का पीएच बढ़ने लगे। रक्त पीएच, तो रक्त पीएच और रक्त, उसको रक्त पित्त बोलते हैं। तो रक्त पित्त बढ़ने लगेगा तो दिक्कत आती है। इसलिए तो इन सब में क्या होता है कि सीने में जलन और गैसीय परिवर्तन कारण भी कभी कभी आपको जलन ये सब होंगे, तो वो भी एक कारण है। तो स्टमक का जो हम लोग कर रहे हैं तो वो भी वही यही ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जगह केवल चेंज कर रहे हैं हम लोग। जगह चेंज कर, उसमें हम लोग स्टमक में भी जा सकते हैं उसमें। हाँ, स्टमक भी जा सकते हैं, यस। स्टमक में वर्टिकल मेरिडियन में यही दे सकते हैं, स्टमक में भी वर्टिकल दे सकते हैं, यही मेरिडियन दीजिए। और यहाँ तो चूंकि राइट थंब में 0 दे दिया, तो हमने तो फिर वही किया ना कि ऊपर तो दिया ही, लेकिन राइट थंब लिया है तो शरीर का तो दे ही रहे। यहाँ का पर्पज ये है कि सर्कुलेशन बेस्ड है, ब्लड से गैस को कम करने का टारगेट है। हाँ, और हम लोग फिंगर नंबर 5 में भी दे सकते हैं इसको। यस, ठीक, क्लियर, सबको क्लियर हो रहा है नहीं? फर्स्ट सेमेस्टर वाले बताएं, सबको अच्छा लग रहा है कि नहीं? ये जी सर। बेसिक समझते रहिए, आप लोग और समझ में आएगा जब आप पढ़ेंगे। अब वो पूरा उसमें विश्लेषण दिया हुआ है कि देखिए, रक्त में गैसीय परिवर्तन होने से संबंधित क्षेत्र में लालिमा युक्त जलन, दर्द, बेचैनी के लक्षण मिलते हैं। खुजली, जलन, खुरदरापन, कालापन, ये सब हो जाते हैं। तो कालापन क्यों होगा? कालापन अग्नि की वजह से होता है। इसलिए तो क्योंकि ठोस तरल गैस है, तो सब बर्फ के अंदर जल और अग्नि भी होती है। तापमान कम होने से तरल ठोस का रूप धारण कर लेगा, और तापमान बढ़ाने पर ठोस तरल। तो जो गैस है अगर वो ठंडी होगी तो क्या होगी? वो बर्फ की तरह जमेगी ना, अंत में ठोस होगी, तरल होगी, फिर बर्फ की तरह जमेगी। तो वो भी तो एक काम कर रही है, वो भी आपको कहीं कहीं आपको कोई फाइब्रॉइड बना सकती है, कहीं पर आपको तरल के रूप में रह सकती है, तो अग्नि क्रिएट कर सकती है। तो इन सब के कारण इसको पढ़िएगा, ये है। और चूंकि विशेषण वही है कि ऊपर अग्नि ऊपर की ओर बढ़ती है, तो हम लोगों को इसमें ये वाला ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं 2 3 6 1 4 2। अब हृदय क्षेत्र में जीवाणु विषाणु संक्रमण, अब ये वाला देखिए ट्रीटमेंट, इसको देख लीजिए, बहुत बढ़िया भी है। हम लोग क्या देते हैं, अगर मान लीजिए उस क्षेत्र में कोई हो, विषाणु की वजह से हो,
तो क्या होगा, हम लोग का वही दर्द वहां भी होगा। तो उसको जीरो वर्टिकल में 4 सीडेट क्यों किया है, जीरो टोन 9 सीडेट ये हमारा है। और दूसरा हम लोगों ने क्या बताया इन्फेक्शन था, के, ये हाँ इन्फेक्शन के लिए है। यस और इन्फेक्शन हीट का, को टोन कर रहे हैं क्योंकि जीवाणु को मारना है, हीट बढ़ाना यस है। यस, और 4 को सीडेट कर रहे हैं बस। तो ये हम लोग का जो एक सामान्य एंटीबायोटिक, और ये हमारा थोड़ा सा हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक। विश्लेषण वही है, विश्लेषण इसका दिया, सब विश्लेषण पढ़िए, हम लोग किताबों को सब लिखा हुआ है इसी में, सारे के विश्लेषण लिखे हुए हैं, इसको पढ़ लेंगे तो हम लोग को ज्ञान और बढ़ेगा। मैं दृष्टि दे रहा हूँ, ये हम लोग भी कम पढ़ते हैं, ऐसा नहीं बहुत पढ़ते नहीं है, इसको छोड़ जाते हैं कि ये तो विश्लेषण है, लेकिन यही तो मेन है कंसेप्ट के लिए। हेमरेज, ये बहुत अच्छा लिखा है सर, मैंने इसको पढ़ा है, ये बहुत अच्छा लिखा है। हाँ हेमरेज, हेमरेज उन्होंने कहा कि हेमरेज में क्या होगा, तो ये देखिए वही हेमरेज का। तो हेमरेज में अगर कोई हेमरेज हो रहा है तो आ रहा है, तो उसको देखिए सर्कुलेशन बेस पर भी दिया हुआ, देखिए श्वास नली और नाक से रक्तस्राव। तो हम लोग देखा वहीं पे देखा ना, श्वास नली कहाँ था, वही राइट थंब में हम लोग 1 और 2 वर्टिकल मीडियन कोरोनरी और ब्रोंकियल आर्टरी थी, दोनों उसी पे था, वही तो आ रहा होगा। तो अब हम 1 लोग, पे कॉर्नरी और 2 पे ब्रोंकी। तो हम लोग करें क्या, ये तो पहला तो हम लोग तय हो गया राइट थंब, फिर 1 2 वर्टिकल मेरिडियन तय हो गए। अब तीसरा हमको प्रोटोकॉल तय करना है, तो हम लोगों ने क्या कहा, रक्त आ रहा है तो रक्त को घटाना है, तो रक्त घटाने के लिए क्या करेंगे, 3 4 को सीरेट करेंगे, और उसके अगेंस्ट में 5 5 6 6 को टोन करेंगे, क्योंकि पार्थिव बनाना है, रोकना है। रोकना है। क्लियर, ये सब क्लियर हो गया ना, सब वही है। काला मल भी वो जहां से आ रहा, तो काला मल कहां से आ रहा, तो स्टमक के आसपास से आ रहा, वहां से देखिए वही सीलियर सुपीरियर इंफीरियर मेसेंट्रिक, वही 5 6 का है। तो 5 6 वही, तो पहला वाला हमारा दिया हुआ है ना, क्या कहते हैं वो चार्ट, उसी चार्ट से टंग सर्कुलेशन वाला चार्ट, उसी से देखिए और बस कर दीजिए। पेशाब के साथ है तो 7 वर्टिकल मेरिडियन, रीनल आर्टरी किडनी के आसपास वहां 3 4 6। क्लियर हो, बहुत बढ़िया लग रहा है ना ये। तो काला मल में तो इंटेस्टाइन का भी पोर्शन हो सकता है ना? हाँ तो नहीं, उन्होंने अभी 5 6 में दे दिया, देखिए 5 6 में दिया है ना, कहाँ दिया है, 5 6 में दिया, इंटेस्टाइन 7 नंबर पे है क्या? 5 6 में दिया सीलिक और सुपीरियर इंफीरियर स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन दोनों है, लीवर स्टमक स्प्लीन सब आ गया। हाँ, इसमें 7 की भी भूमिका हो सकती है, जब लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन आ सकते हैं। हाँ तो लिखा तो है, 6 भी तो लिखा है, हाँ 6 भी लिखा, SI LI लीवर स्टमक स्प्लीन सब आ गया सब आ गया, 5 और 6 दोनों, है ना। जी। और ये 7 में वो रीनल ले लिया है, और अब वहां पे दे दिया इन्होंने गोनेडल ईयर में, तो राइट थंब 8 वर्टिकल मेरिडियन, मल द्वार 9 वर्टिकल, कितना बढ़िया है सब। तो वही बहुत अच्छा लिखा है सर, ये बहुत बढ़िया है, इस बार मैंने पढ़ा है इसको थोड़ा। हाँ, अब ये वाला उनको फिर वही चार्ट फिर दे दिया इन्होंने, और चार्ट देने के बाद फिर कहा, अब देखिए बाएं का ये, अब वो 14 14 ये इसके दिया हुआ, हाँ यहाँ से बाएं कंधे में, बाएं कंधे से हृदय क्षेत्र में आगे पीछे दर्द, तो राइट थंब 2 वर्टिकल मेरिडियन दिया, वहीं पर आया ना, 0 1 2 आ रहा है ना, 2 आया बाएं, बाएं कंधे से 2 वर्टिकल, क्यों बाएं कंधे कह रहा है ना, बाया कंधा, बाएं कंधे में कहाँ रखा हुआ देखिए, बाया कंधा आपका आया है ये 2 ब्रोंकियल, ब्रोंकियल में आया हुआ है, तो ये ब्रोंकाई, तो लेफ्ट 2 वर्टिकल मेरिडियन, हाँ। तो बाएं कंधे से हृदय क्षेत्र में आने आगे पीछे दर्द आ रहा है, तो इन्होंने ब्रोंकियल एरिया में इसको ट्रीट किया है, और 4 5 6 आप 1 2 भी ले सकते हैं, अगर आपको लग रहा है तो आप 1 2 भी ले सकते हैं, 1 2 वर्टिकल मीडियम जोड़ दीजिए 1 2 और बढ़ा दीजिए अपने दायरे को। ये 14 नंबर में 2 वर्टिकल भी लिए, क्योंकि इसमें बाएं कंधे से हर्ट की तरफ है, तो हाँ हर्ट का इसलिए 2 ले रहे हैं। है? बाएं कंधे से हर्ट की तरफ ले रहे हैं, क्योंकि ये
ठीक है सर, आगे चलना है। लंग्स में ले रहे हैं ना, लंग्स एरिया में ले रहे हैं ना वो। हाँ, तो वही बोल रहे हैं कि हार्ट की तरफ, मैंने बाएं कंधे से हार्ट की तरफ, मतलब तो लंग्स मान रहे हैं ना लंग्स के एरिया में जोन में बोलते हैं। लंग्स से आ रहा है ना, तो लंग्स माने तो लंग्स जो है 2 वर्टिकल मीडियम में आ रहा है, ब्रोंकी में, इसलिए मान रहे हैं वो जी। हार्ट तो थोड़ा सा हल्का सा नीचे है, बीचों बीच है लेफ्ट में, तो लंग्स पड़ेगा, लंग्स, और ये तो हार्ट बीचों बीच होगा, तो बाएं कंधे से आ रहा है, तो मान रहे हैं कि लंग्स का है, इसलिए उन्होंने लंग्स लिया है। अब इसी तरह दाईं ओर यकृत के छेद में दर्द, तो वहां 4-5 ले लिया इन्होंने, इंटरकोस्टल 4-5, कोलिसिलिक, लीवर ले दिया, और वहां रिब्स डायफ्राम ले लिया, वहां पे ले लिया, तो 4-5 वर्टिकल मीडियम वही वाला, सब वही है, एक ही तरह का है। कॉमन है 4-5 सीडेड 3-6 टोन कॉमन है, बस जोन ढूंढना है कि किस वर्टिकल मेरिडियन पे जाना है। अब ये उन्होंने दूसरा दे दिया है 2-5-6-1-7 टोन, दाएं तरफ पसलियों और डायफ्राम क्षेत्र में टोन के कारण दर्द, तो ये इन्होंने वो मान लिया है जो आपका क्या बोलते हैं, मोच लग जाती है ना, मोच कर दिया, ये मोच का चोट के कारण लिखा ना, दर्द नहीं हो रहा, दर्द लिखा है, चोट के कारण है, चोट में 2-5-6, ये आप नोट कर लीजिए, ये वाला ट्रीटमेंट जो है मोच का ट्रीटमेंट है, जो मोच की वजह से आपको कोई चोट लग जाती है, कहीं आपको कहते हैं कि घुटना मुड़ गया या पैर पंजा मुड़ गया, उसकी वजह से होती है, तो वो पीड़ा है, तो 2-5-6-1-7 टोन ये प्रोटोकॉल है, लेकिन एरिया वही है। क्लियर? 2-5-6-1-7 टोन ये सर जी बोल रहे हैं ये मोच जो है वो 10 इयर्स के बच्चे में क्या मैग्नेट लगा सकते हैं? हाँ लगाइए। अच्छा 3 साल का ना, 10 साल की, 3 साल का ना, 10 साल 10 इयर्स, तो 10 साल में क्यों नहीं लगाएंगे? 3 साल में हम लोग कह रहे हैं, 3 साल में लगाते हैं। अभी जो नवजात बच्चे हैं उनको भी लगाए गए हैं बहुत से। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो ये आप लोग अच्छा इससे बताइए, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, ये जो प्रोटोकॉल हम लोगों का है, ऐसा प्रोटोकॉल कोई और प्रोटोकॉल है हमारे पास? 2-5-6-1-7 ऐसा प्रोटोकॉल कोई और है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, जो पहला हम प्रोटोकॉल देते हैं, उसकी विशेषता बताइए। 2-5-6-1-7 टोन तो नेवल में भी देते हैं। यस एग्जैक्टली, नेवल का ट्रीटमेंट वही है, द सेम नेवल ट्रीटमेंट 2-5-6 क्यों कर दिया है? जी सर, है ना, तो इसीलिए हॉस्पिटल ने माना कि वो वर्चुअली मानते हैं कि जगह अपनी से कोई चीज हट गई, तभी तो मोच आता है, तो मोच का कारण भी मोर और लेस वैसे उसमें 6 केवल और सीडेड कर दिए बस, तो इसलिए बता रही, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। इसके जस्ट उल्टा नहीं, इसी से मिलता जुलता 2-4-5 सीडेड 3-7 टोन, ये नर्वस सिस्टम का है। क्या बोले? 2-4-5 सीडेड 3-7 टोन, ये नर्वस सिस्टम का, अभी बताया था ना नर्वस सिस्टम का, 2-4-5 सीडेड 3-7 टोन नर्वस सिस्टम का, और नेवल का 2-5-6 सीडेड 2-5-6 नेवल, ठीक है। अब मोच का ये है, सब मिलते जुलते हैं, जैसे मोच के हैं, जितने होगा सब मोच के पीड़ा चोट के कारण है, वही उन्होंने पूरा वही कह दिया, उसी को पूरा उन्होंने इंटरप्रिटेशन में जरूर पढ़िएगा आप लोग, तो आपको आनंद दिखाएगा। तिवारी जी इसमें एक आध चैप्टर लेकर के कोई देखिए, इसमें फायदा क्या है कि हम लोग आपको बता रहे हैं कि अभी आज वो स्टूडेंट नहीं जुड़े हुए जिनको क्वेश्चन करने थे तमाम, इसमें मैंने इसको बहुत इधर कोशिश किया इस लेसन को पढ़ने का सर, और बहुत अच्छा लगा, ये तो मैंने कोशिश किया पढ़ने का। हाँ जब पढ़िएगा, देखिए एक बार पढ़िए 2 बार पढ़िए तो आपको फिर हमेशा वो लगेगा ये बहुत बढ़िया। हाँ ये अच्छा है, बहुत अच्छा। अब देखिए पथरी में ये इन्होंने वही है 4-5 सीडेड 3-6 टोन, सब जगह कब जहां भी रुकावट है, ये रामबाण 4-5
तो सीडेट 36 स्टोन यूज किया गया है सब जगह, जहां भी रुकावट की चांसेस है कफ बनने के, पथरी बनने के, उनको सीडेट और तोड़िए किया गया है। अब देखिए ये तो सर ये लाइपोमा में भी दे सकते हैं? लाइपोमा में भी वही तो होता है, क्या होता है, तो बढ़ता है ना कुछ, गांठ तो गांठ बढ़ती है। गांठ हाँ, कौन सा कौन सा 4-5 दे। हाँ 4-5 सीडेट 36 हाँ, स्टोन। यस, वो तो है ही है उसके लिए। जी सर। उसको वो लैंग्वेज यहाँ की होगी, हमारे यहाँ कफ है। ये वाला ये पित्ताशय पथरी। अब ये जो है गाल ब्लैडर स्टोन राइट एसएफ, ये कहाँ से दिया हुआ है इन्होंने, ये कुछ तो दूसरा आ गया क्या, कौन सा पेज है, अच्छा ये इसमें आ गया, पाचन पथ वाले आ गए ना। फिंगर नंबर 1 है कि 2 है? नहीं ये आ गया देखिए, ये दे गया ना। अब ये हाँ, आ गया अपने ये फिंगर नंबर 1 पे, एब्डोमेन जो है फिंगर नंबर 1 पे, हाँ तो उसके सारे पार्ट एब्डोमेन के फिंगर नंबर 1 पे आएंगे। हाँ, नहीं तो ये तो जो मेन ट्रंक है वो 0 पे है और एब्डोमेन 1 नंबर पे है। ये पोर्शन ये फिंगर नंबर 1 पे जितने हैं ये, हाँ अकॉर्डिंग टू ब्लड सर्कुलेशन। हाँ, सीलिक ब्रांचेस वाले में दिया है ना इन्होंने, हिपैटिक लीवर, ये जो अपर एब्डोमेन का देखिए। अब ये चार्ट अलग अलग आ गया, ये चार्ट जो है ये वो मेन ट्रंक का था, अब ये जोनल आ गया। ये हाँ ये जो है हार्ट के उसमें जो फाइनल उसमें है उस चार्ट से बना है। फिर ये हैंडबुक 1 में पेज नंबर 123 में भी दिया हुआ है, और यहाँ भी दिया, ये फिंगर नंबर 1 अपर एब्डोमेन में जो सीलिक वाली जो वो है क्या कहते हैं आर्टरी, उसके बेसिस पे दिया है। यहाँ रीजनल जो है ना जोन में बांटा हुआ है कि फिंगर नंबर 1 पे कितने आएंगे। वो मेन ट्रंक था, वो ट्रंक था, धड़ था, अभी अलग अलग जोन में है, तो फिंगर नंबर 1 पे जाना है। तो ये नहीं, इसका बता रहा हूँ, इसका सर्कुलेशन का जो मिलेगा वो आपका पेज नंबर, उसमें देखें क्या, पेज नंबर इसी का किसी पेज में दिया है, तो उसी से जब तक वो समझेंगे नहीं तब तक समझ ही नहीं पाएंगे ना। पेज नंबर 94 में होना चाहिए मेरे हिसाब से, 94 पेज नंबर 94, इसमें तो नहीं, ये कौन सी बुक में है सर? ये धन्वंतरी में होनी चाहिए। ये तो धन्वंतरी में 63 पे है ना। हाँ नहीं तो ये आया 63 पे है। नहीं, ये सीली की आई कहाँ से फिंगर नंबर 1 में, अपर एब्डोमेन कहाँ से आया, ये तो कहीं दिया है किसी ने, अच्छा ये तो नहीं पता। दिया है पहले शुरू में कहीं दिया है, जब तक देंगे नहीं तब तक उसको कैसे चर्चा करेंगे। ये देखिए ऐसा है ना, फिंगर नंबर 1, इसका पेज नंबर कोई और है, वो इसमें नहीं डिपिक्ट हो रहा, वो हैंडबुक में देखूं, बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, वो हैंडबुक में मिलेगा, वो उससे से निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये समझ नहीं सुना आएगा। बात करते हैं आपसे, सुनिए। वो ये इसमें किताब में जो है, इसको पहले उन्होंने दिया नहीं, वो अलग लिख दिया कि अलग अलग पेज में दिया हुआ है, तो वो जब तक क्लियर नहीं होगा 123। ये ब्रांच जो है सीलियक ब्रांच का नहीं, कोलियक ब्रांचेस की सप्लाई आयोटा की इनिशियल हुई, हेपेटिक की लीवर, लेफ्ट गैस्ट्रिक। अच्छा ये जो ये किसी और पेज में दिया हुआ है जिसमें कि देखिए, ये आप लोग समझिएगा, मैं पेज बताऊंगा इसका, ये जो है अपर एब्डोमेन
पेज नंबर इसमें 94 होना चाहिए। हाँ। जीरो जो है इसी किताब में कहीं दिया हुआ है, जीरो आपका बिल्कुल नाभि के पास है, ठीक है, सर्कुलेशन में जीरो नाभि के पास, उसके ऊपर वन, उसके ऊपर नहीं, उसके नीचे वन, उसके ऊपर टू, यांग है ना, ऊपर टू, और फिर 3 4 हाथ पैरों का, और 5 6 हाथों का, और 7 8, ये जो क्लियर है एक डिवीजन है, ये दिया है आपका चरक 2 में भी दिया, चरक 1/2 में दिया हुआ, अभी हम लोगों ने देखा था उस दिन, ये स्ट्रक्चर का दिया हुआ है अलग से, तो वहां से निकालना पड़ेगा इसको, पेज नंबर देखिएगा, वहां पर आपका जो ये अपर एब्डोमेन है वो 1 नंबर पे आता है। प्यारे जी ये देखिएगा आप, हैंडबुक में 1 में कहीं है, ये क्या ठीक है? है, मैं इसको देखता हूँ, मैं भी ध्यान नहीं दिया हूँ। हाँ, वो एक डिवीजन हम लोगों ने वो बनाया है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर बनाया गया है, जीरो नाभि के पास, ठीक है जी। वन जो है, वन क्या है, वन माने इन, तो वन माने नीचे, वन नीचे आएगा, टू ऊपर चला जाएगा हार्ट की तरफ, ठीक है, और तीन माने लेफ्ट पैर 3, और जी। 4 माने राइट पैर, और फिर 5 माने राइट लेफ्ट हैंड, और 6 माने लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, फिर 7 माने लेफ्ट, ये चेहरा, ये वाला चेहरे का हाँ। भाग, 8वां माने चेहरे का दाहिने भाग, और 9वां माने ऊपर का भाग, ये दिस इज द कंसेप्ट। और जीरो यहीं पे, जीरो माने नाभि के आसपास जीरो, वहां से इनिशिएशन, वो वाला जो वो है, वो है कहीं सर, एक्चुअली अभी मैं भी देखा था, याद नहीं आ रहा। वो तो यही से है। हाँ वो है। हाँ, तो उस वाले से, इस वाले से फिंगर नंबर 1 इसलिए आ रही है कि अपर एब्डोमेन है ना, तो अपर एब्डोमेन जो है आपका यहाँ पर आ गया, ये ऊपर वाला एरिया, अब इसके ऊपर चला जाएगा, इसके ऊपर चला, बीच वाला नाभि, और अपर एब्डोमेन वाला वो होगा 1। ये है सर, है? ये है, किस पेज में है? दिस इज पेज नंबर 119। ये धन्वंतरी नहीं, आयुर्वेदिक वॉल्यूम 1। अच्छा, वॉल्यूम 119। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, किसी पेज में है 119 है। 119, यस इट इज देयर। और देखे थे हम लोग कभी, आप लोग लिख लीजिए कहीं, जो लोग उसको पढ़ना चाहते हैं वो समझ लें, इसमें लिखा भी है आरटीएल सप्लाई ऑफ ह्यूमन बॉडी। हाँ, आरटीएल सप्लाई ह्यूमन बॉडी, ये हाँ। हाँ ये लिखा हुआ है। अच्छा, हम भी देखे थे, याद नहीं आ रहा था, इसलिए याद मैंने पढ़ा हूँ इसको, हाँ, तभी ध्यान आया। हाँ इससे पेज related। नंबर 119, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, यही वाला निकल नहीं रहा था ना, ये हाँ, जीरो 119। इसके हिसाब से है, तो 1 जो है अपर एब्डोमेन में आ रहा है, तो उसका इन्होंने फिर चार्ट बनाया कि फिंगर नंबर 1 में कैसे होगा, तो आयोटा इनिशियल सप्लाई हो गई, हिपैटिक लीवर हो गई, लेफ्ट गैस्ट्रिक, ये जब उसी की आर्टरी है, उसके ब्रांचेस भी तमाम चली जाती हैं, लेफ्ट गैस्ट्रिक स्टमक अपर एरिया, स्पेनिक स्प्लीन, सिस्टिक गॉल ब्लैडर, राइट गैस्ट्रिक स्टमक, गैस्ट्रिक ड्यूडेनम स्टमक ड्यूडेनम अल्सर, और लेफ्ट गैस्ट्रो प्राइन क्या है, ग्रेटर कर्वेचर, और ये राइट कर्वेचर भाई, ये ड्यूडेनम पैंक्रियास, ये थोड़ा ब्लड हो गया है, और ये सीलिएट जो है ये ऑल गैस्ट्रो 8 नंबर में ना, गैस्ट्रो हाँ टॉपिक क्या है? गैस्ट्रो पाइपलो गैस्ट्रो PLOIC है। हाँ गैस्ट्रो पिप्लोइक, हाँ पिप्लोइक, ड्यूडेनम और पेनक्रियाज। हाँ, तो ये जो है इस आधार पर, इस चार्ट के, ये चार्ट का बना हुआ है, इस चार्ट का आधार पेज नंबर 119 में है, उससे आप लोगों को समझना है, वहां समझिए फिर इसमें आइए, और तब इसको देखिए, तब इसमें फिर जब इसका ट्रीटमेंट होगा तब कैसे है कि उन्होंने कहा कि राइट, कहा कि डायबिटीज का होगा तो राइट थंब में 4 5 का यहाँ दिया हुआ 4 5 सिस्टिक और राइट गैस्ट्रिक, मतलब गॉल ब्लैडर और स्टमक, इस वाले में दिया, तो वहां ट्रीटमेंट कर दिया इन्होंने, क्लियर हुआ कि नहीं? और राइट
राइट थंब में तो वहां पर लिया, 4-5 वाला वहां पर आया होगा, और यहाँ राइट एसएफ 9th वर्टिकल, 9th एसएफ में ऑल अबव एसटी स्प्लीन लीवर पैंक्रियाज गॉलब्लैडर ड्यूडेनम, इसलिए इन्होंने नीचे राइट एसएफ 9th वर्टिकल मेरिडियन लिया है, दोनों को ऐड कर दिया तिवारी जी। हाँ सर, Right थंब thumb और राइट थंब 4-5 वहां से लिया, अभी जो हम लोग अभी चार्ट देख रहे थे वहां से 4-5 लिया, और राइट एसएफ 9th वर्टिकल यहां से लिया, इस वाले से, ये चार्ट से राइट एसएफ में, ये वाला चार्ट जो है अपर एब्डोमेन वाला है, इसमें लिया है सीलिक में ऑल अबव स्टमक स्प्लीन लीवर पैंक्रियाज गॉलब्लैडर ड्यूडेनम, यहीं पे तो करेंगे, डायबिटीज करेंगे। हाँ, तो ये डायबिटीज का एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होगा। हाँ, तो ये भी नोट कर लीजिए, ये भी डायबिटीज का ट्रीटमेंट है। फिर पित्ताशयम पटरी राइट एसएफ फर्स्ट वर्टिकल मेरिडियन, तो फर्स्ट वर्टिकल में हिपैटिक है इसलिए फर्स्ट वर्टिकल कह दिया। ड्यूडेनम में लिम्फ नोड, तो ड्यूडेनम का इसमें है 6 और 8, तो ड्यूडेनम की देखिए 6 और 8, ड्यूडेनम इसमें और 8 भी आ गया, पैंक्रियाज ड्यूडेनम दिया हुआ है तो उसका हो गया। तो ये उसी इस आधार पर आपके हृदय के विभिन्न भागों के उपचार। अब ये वाला, अब ये हार्ट का अलग से आया हुआ है, तो ये हार्ट का, अब उसमें देखिए उस वाले में चार्ट में हार्ट जो है नंबर 2 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, पेज 119। नंबर 119 में। हाँ। नोट कर लीजिए आप लोग, पेज नंबर 119 ऑफ HB1, उससे ये डिराइव करिए कि हार्ट जो है आ रहा है 2 नंबर पर, इस सर्कुलेशन के हिसाब से आ रहा है, तो उस सर्कुलेशन में हार्ट 2 आया। अब फिंगर नंबर 2 को इन्होंने ऐसे बांट दिया, आयोटा इनिशियल सप्लाई 0 हो गई, राइट कॉर्नरी आर्टरी ये 1 हो गई, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी हो गई 2 हो गई, लेफ्ट सीए सर्कमफ्लेक्स ब्रांच हो गई, वो हो गई, राइट सीए ऐसे नोडल ब्रांच हो गई 4 नंबर की। 5वां जो है, अब कहाँ कहाँ सप्लाई एरिया इन जगहों पर है, तो राइट सप्लाई एरिया देखिए कि कहाँ पर प्रभावित हो रहा है, जैसे मान लीजिए ऐसे नोड का करना हो तो ऐसे नोड के कहाँ पर आए, देखिए 4 नंबर पे, 2 नंबर पर, फिंगर नंबर 2 4th वर्टिकल, फिंगर नंबर 1 पर आएगा, फिंगर नंबर 2 ना, फिंगर नंबर 2 1, हाँ 1 वर्टिकल फिंगर मेरिडियन, नंबर 2। और ऐसे नोट के लिए यहाँ भी है, ऐसे नोट जो है 4 नंबर, हाँ 4 नंबर साइनो, हाँ नहीं तो 4 नंबर पे करना चाहिए मेन, हाँ 4 मेन नंबर करना है आपको साइनो आर्टियल नोड पे करना है, तो 4 नंबर फिंगर नंबर 2। ये आता है प्रश्न कि आपको ऐसे नोड का उपचार फिंगर नंबर 2 के किस में करना चाहिए, तो आपको लिखना है 4 वर्टिकल मेरिडियन। क्लियर? इस तरह आप लोग, अब इसका उपचार ऐसे करना है। अब क्या उपचार करना है, वो सब वही 4 5 6 8 3 6 वही पूरा 4 5 6 भरा हुआ है। वो इस बुक में मैक्सिमम उपचार वो है, मैंने जहां संक्रमण है वहां चेंज कर लीजिए, जहां 09 ऐड हो जाएगा। हाँ बस, तो ये पूरा देखिए, पूरा बाएं अलिंद सेप्टम बंडल ऑफ हिज का उपचार लेफ्ट एसएफ 2 वर्टिकल मेरिडियन में, 2 वर्टिकल में दिया हुआ है। तो इस तरह हम लोग पूरा इसको, ये चार्ट को हृदय का पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह जो है पूरा, जहां भी देखिए ऐसे नोट देखिए लिखा हुआ है, ऐसे नोट लेफ्ट एसएफ 4 वर्टिकल मेरिडियन आया ना। ये हमेशा प्रश्न आता है कि ऐसे नोट का कहाँ करना चाहिए, तो अगर ऐसे नोट का इसमें करना है, वैसे हम लोग चाइनीज में करेंगे तो कहाँ करेंगे, हम लोग करेंगे चाइनीज में ऐसे नोट का, यहाँ पर देखिए ये दिखाई पड़ रहा है 6A, हार्ट का 6A, ठीक है 6A में करेंगे और डॉक्टर वॉल, और यहाँ कर रहे हैं तो ऐसे नोट का लेफ्ट एसएफ 4 वर्टिकल मेरिडियन, लेफ्ट एसएफ 4 वर्टिकल मेरिडियन के 4 5 6 वही संक्रमण का अगर, और कोई भी करना है 4 5 6 भी कर सकते हैं उसको 3 6 स्टोन, और अगर संक्रमण है तो 4 9 सीडेट 3 30, मतलब 4 सीडेट 3 टोन 0 टोन 9 सीडेट। क्लियर जी? ऐसे जी, हृदय के एपेक्स में जो भी जहां भी एरिया वहां देखना, और ट्रीटमेंट ऐसे कर देना है। ट्रीटमेंट बहुत सरल है, बस केवल आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, और आप कभी परेशान मत होइए,
बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है इनकी। आगे चल के हम लोग अभी और डिस्कस करेंगे, क्योंकि तमाम प्रोटोकॉल्स और हैं। एक अब देखिए ये ऊपर थोड़ा ले आइए, हाँ बस 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 बस, ये देखिए मैं यूज कर रहा हूँ 7th, यहाँ पे ये हॉट हॉरिजेंटल पे, इसमें हॉरिजेंटल है क्या, देखिए तो, हाँ हॉरिजॉन्टल होगा। क्योंकि हॉट हॉरिजेंटल है तो हॉरिजेंटल मेरिडियन पर यूज होंगे, हाँ जो वर्टिकल है उन वर्टिकल मेरिडियन, जो हॉरिजेंटल है हॉरिजेंटल मेरिडियन पे, तो हर्ट पे हॉरिजेंटल है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में हमको वो है, तो उस पे सर वही दिए 4/3 टोन। हाँ ये फिंगर नंबर 2 पे हाँ 7th हॉरिजेंटल पे ये मैं यूज कर रहा हूँ, हाँ लेफ्ट वेंट्रिकल वाला, ऐसे चर्चा के, तो ये मैं यूज कर रहा हूँ अभी। बिल्कुल। क्योंकि उसमें एक बार पहले आप बताए थे मेरे को, आपने मेरे को बताया था। और यही नहीं है वो, और आप बहुत लगे तो आप कुछ नहीं, मतलब और होगा तो आप जितने जितने वो है आपके ना 1 2 3 0 0 से लेकर 9 तक सब में कर दीजिए, तो ट्रीटमेंट तो है ही, वही ट्रीटमेंट है आज का, बेस्ट तो ट्रीटमेंट है। ये किताब वो थोड़ा मन से पढ़ा था, और प्रभात वर्मा सर पढ़ाए थे ना, तो खूब प्रैक्टिस कराते थे वो, कि नहीं किताब खोलिए, किताब खुलवाते थे वो। तो ये जो है अभी अभी हम लोग इस बात और भी करेंगे इसके बाद, और अभी तक हम लोग इसको यहीं पर हम लोग रोक देते हैं। अभी इसमें बाकी एक कम से कम एक चैप्टर एक बार और, क्योंकि अभी बहुत है इसमें जो जो सर ये तो बहुत अच्छा है सर, ये तो हार्ट का भी अलग अलग पार्ट पे हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल इसमें सब लोग वो देना भी है। सरल तरीके से एकदम। हाँ, और जो देते हैं वो उसे मतलब उसका फर्क भी पड़ता है, फर्क भी पड़ता है उसमें, हॉरिजॉन्टल बहुत इसमें, इसलिए ये हार्ट के लिए बहुत अच्छी किताब है सर। इसको बोलते हैं सर्कुलेशन बेस्ड बुक। अगर कोई किताब पूछेगा कभी तो हमेशा वो बोलेगा कि सर्कुलेशन किताब कौन सी है, तो आपको बताना है धन्वंतरी, ये उसका अर्थ है कि धन्वंतरी जो है ये सर्कुलेशन बेस्ड है, और एक ही सर्कुलेशन बेस्ड ट्रीटमेंट है मेन 4 5 6 8 3 6 2, इसलिए जो है। तो ठीक है हम लोग, और किसी को सत्यवती जी, सुशील जी कोई प्रश्न, सुशील जी कोई प्रश्न है आपका? नहीं। पढ़ाई करते रहिए बढ़िया से, और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। कर रहा सर। गुड लगा। गुड गुड, लगाइए, कुछ भी लगा देंगे तो देखिए हार्ट का ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं सिंपल सा। आज ऐसे चेस्ट में थोड़ा सा लगा तो हमने कुछ नहीं 4 5 स्ट्रेट कर लिया, और कुछ नहीं। हार्ट हार्ट जी। ज्वाइंट और कुछ नहीं है, मान लीजिए करना, तो हार्ट ज्वाइंट पर 4 5 स्ट्रेट 0 2 9 स्ट्रेट। आपने एक चीज और बताया कि हर्ट करना है तो लंग्स भी करना है। लंग्स में नहीं, हमने लंग्स का देखिए, लंग्स का लगाया तो देखिए, लंग्स का है, ऐसा मत सोचिए ये नहीं, लंग्स जो आपने बताया था कि हर्ट है, करना है तो लंग्स भी करना है, लंग्स करना है तो हर्ट भी सिद्धांत बहुत है वो। अगर हार्ट करना, कोई हार्ट करना तो लंग्स करना चाहिए, तो नॉर्मली जो, क्योंकि आपका, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मेडुला जरूर कर लीजिए, अगर नहीं समझ आया तो मेडुला कर लीजिए, तो ताकि दोनों कंट्रोल करें। तो मेडुला नहीं करे तो हम तो हमेशा करते हैं, नॉर्मली दोनों करते हैं। सर आप कुछ बोल रहे थे, वो तब तक मेरे हाथ टच हुआ, उसमें वो कनेक्शन नहीं, कट गया। हम पूछ रहे थे, हमने कहा कोई प्रश्न वगैरह हो जिसमें देखिए हम लोग देखा है इसमें कितने कितने सरल प्रोटोकॉल दिए हैं, उसको ठीक यूज करिए और देखिए ठीक। उसकी काबिलियत। देखिए किसी प्रोटोकॉल की काबिलियत तो देखने वाले तो हम ही लोग हैं, जो पेशेंट है जो लगाने वाले थेरेपिस्ट वही तो है। वो जब लगाएंगे उसकी ताकत देखेंगे तब समझ में आएगा। ठीक। जैसे आपको चेस्ट एरिया में कहीं कुछ हो रहा है तो पेरिकार्डियम का 6 मतलब P6 हम लोग कहते हैं नहीं, क्यों हम लोग कहते हैं P6 क्या है हम लोग का चाइनीज में? हॉटनेस पॉइंट है क्या सर? ये तो ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा उसमें डिस्टल पॉइंट है, हॉटनेस पॉइंट है। डिस्टल पॉइंट। हाँ ठीक है। वो P6 डिस्टल पॉइंट है, और इस पूरे एरिया के लिए Li4 डिस्टल पॉइंट है। तो आप इतने एरिया में कहीं प्रॉब्लम कुछ हो रही हो, हम कह रहे हैं भूल मत जाइए, कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, नाक में कुछ हो, सर्दी लग गई हो, कुछ हो गया, Li4 P6 तो लगा ही लीजिए।
कुछ फायदा तो करेगा ही, नहीं थैंक करेगा यू सर, पूरा थैंक यू प्रोटोकॉल मत लगाइए, सिंपल से प्रोटोकॉल लगाइए सर। Li4 P6। नीचे नीचे कोई प्रॉब्लम है तो sp6, बीच में कोई प्रॉब्लम है तो स्टमक 36, बैक में कोई प्रॉब्लम है UB54, यहां पर है तो LU7, सब क्लियर है। डिजिटल पॉइंट को यूज करिए, खूब बहुत बड़े अच्छे पॉइंट, सिंगल पॉइंट। उसके Yes, अलावा जो 8 इन्फ्लुएंस, उसको किताब, वो उस किताब को तो रामबाण मानिए, अरे वो क्या बोलते हैं, रामायण, जो वो किताब हमारी ट्रिटाइज 1 है। yes, sir. मैडम आप बता रही थी ना कि जो पेज नंबर 38, बार बार क्यों इशारा कर रही है, पेज नंबर 38 ये सब आधार बुक है। उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, वो पेज में याद हो जाए तो बहुत है, और हो जाता है, याद तो हो जाएगा। हाँ, याद हो जाता है, उन्हें समझ लीजिए, समझ गए तो याद हो गया। हाँ, समझ गया। उन्हें समझना है बस, तो शुरू समझ लीजिए और बिल्कुल। सिस्टम समझ लीजिए। तो ऐसे आप लोग करेंगे तो जो हम लोग एक धन्वंतरी एक बार और लेंगे, और फिर हम लोग शायद हो सकता है कल ही ले लें, तो धन्वंतरी को पढ़कर फिर हम लोग, क्योंकि इसमें आगे चलकर ये है, एक प्रश्न आया है आप लोगों के यहाँ, उसमें है, आयुर्वेद में है, विलाई का विलिस का ट्रीटमेंट किस में करेंगे, प्रश्न है। और ये सर वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ना? हाँ इस वाली सेक्शन इसका भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है। दो प्रश्न आए हैं उसमें, देखिए विलिस सर्कुलेशन एक शब्द है, जो वहां विलाई है, यहाँ विलिस सर्कुलेशन है, तो विलिस वो मोरलेस वैसे लगता है शब्द। विलिस सर्कुलेशन को मस्तिष्क का मध्य भाग माना गया है, तो इसलिए इसका ट्रीटमेंट वही आपको करना है ब्रेन सर्कुलेशन वाले में, 9 नंबर में इसमें। तो ये आपका उसमें किताब में वो है, किसी में प्रश्न है 10 में प्रश्न होता है, 20 वाले में प्रश्न हो कोई, विलिस सर्कुलेशन का इलाज कहाँ करेंगे, तो वो आपको हमेशा उसी तरह ये आता है कि जो मेल और फीमेल उनके उसका करेंगे कहाँ करेंगे, वो भी है इसी में लिखा हुआ है, वो भी आता है। फिंगर नंबर शायद 8 में है क्या, 8 में करना, यस फिंगर नंबर 8 में फीमेल रिप्रोडक्टिव डिजीज जो है वो करना, फिंगर नंबर 0 में ये इसमें लिखा हुआ है। और एक जो है फिंगर नंबर 8 राइट, हाँ वही फिंगर नंबर 0 में करना है। तो ये जो प्रश्न जो लिखे हुए हैं, ये किताब में लास्ट में कहीं दिए हुए हैं, इसको हम लोग पहुंच नहीं पाते वहां तक, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया वो है, हम लोग जो है इस विधा को प्रसार करने के लिए वीडियो को प्रसारित करें, आपस में इंटरेक्ट करें। देखिए इंटरेक्शन बहुत आवश्यक है, अभी एग्जाम है छोड़ दीजिए, लेकिन इंटरेक्ट जब एग्जाम ना हो तब भी करिए, ताकि Yes, sir. ज्ञान तभी बढ़ेगा ना। अभी तो आपको प्रेशर लग रहा है कि ये करें कि वो करें कि ये करें, बस ऐसे लगता है, उसमें Yes, जब sir. थोड़ा खाली हो तब करें। हम लोग भी खाली समय में आपकी कोशिश करेंगे, कुछ क्लासेस सर, करते रहें। सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी मैम। वो एक लड़का है, वो 26-27 साल का लड़का है, और उसका भाई भी है जो उनके पैर के जो छत्ता होता है ना, पैर उंगलियों से पीछे थोड़ा, जी तो वहां उसको बहुत पेन होता है। दूसरे भाई के टखने के पीछे, टखना जो होता है जी मैम। वो, तो कोई ये वो तो नहीं है, फैमिली वो डिजीज जो तो नहीं है? टखना तो जो हाँ पीछे हाँ, यस सर, पीछे उसको दर्द है टखने में। एंकल एक, हाँ, एंकल एंकल, एक भाई को, और हाँ दूसरे भाई को, मतलब जो छोटा भाई है उसके जो उंगलियों से पीछे जो चौड़ा एरिया होता है पैर का, हाँ हाँ। वहां पर उसको दर्द है। और उसके चाचा की लड़की को भी एक जगह में उसको, मतलब जैसे अंगूठे से खूब नीचे आ जाओ और ये जो हड्डी होती है वहां पर उसका पस पड़ गया है। पता नहीं क्या कैसी बीमारी है फिर सर ये।
और करते काम क्या करते हैं वो लोग? एक तो डॉक्टर ही है सर, वो उसमें ये इसमें हॉस्पिटल में है, डॉक्टर है वो, एमडी करके डॉक्टरी डॉक्टर में वो वहां कर रही है जॉब, हम्म, जिसको ऑपरेशन हुआ है। हाँ और जो उसके चाचा के लड़के हैं वो भी कह रहा है मेरे टखने में दर्द हो रहा है, दूसरा भाई कह रहा है मेरे पैर के पंजे में दर्द हो रहा है। अब बहन का तो वो थोड़ा पस पड़ गया अंदर, पता नहीं कौन सी डिजीज बोल रहे थे, ऐसे हो रही है नहीं, वो, तो अगर उसका वो तो नहीं, अगर कोई डिजीज बोल रहे हो तो हाँ आप जी, और मैं आपको एक वो बता रहा हूँ कि सिस्टम हम लोग का जो थेरेपी का सिस्टम है उसको जान लीजिए। हाँ जी, एक 6-7 पॉइंट का एक आपके पास क्वेश्चनेयर होना चाहिए। हाँ जी, वो जरूर क्वेश्चन करिए, क्योंकि हम लोग गोली अच्छा, नहीं दे रहे, हम ठीक लोग है, गोली ट्रीटमेंट नहीं दे रहे कि भाई सरदान की गोली है सर दर्द ठीक कर देती ना। हाँ जी, हाँ जी, हमारा लेडी का ट्रीटमेंट हो सकता है दूसरी तरह हो, हाँ जेंट्स का जी, ट्रीटमेंट दूसरी तरह हो, ठीक। हाँ, हाँ सर, एक भाई का ट्रीटमेंट दूसरी तरह हो, उसकी दूसरी यस, प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरा एक एक पानी ना पी रहा हो तो भी गर्मी लगेगी, हाँ एक जी, पानी पी रहा हो तो भी कोई टॉक्सिन हो उसके अंदर शरीर में, यस सर, फिर गर्मी हो, दोनों में अंतर हो गया, हाँ जी, ठीक। एक तो पानी पिला देंगे ठीक हो जाएगा, वैसे कह रहा हूँ, और यस एक सर, को पानी पिलाने के बावजूद नहीं ठीक होगा। यस सर, तो हम लोग को हम ग्रुप में हमने एक आध बार कहीं इंडिविजुअल भेजा हो, ग्रुप में भी भेजा हो, हम हाँ ग्रुप जी, में भेज दें कि हाँ जी, 8-10 पॉइंट है, इन पर जरूर पूछे कहीं भाई बताइए ये, यस अपनी सर, अपनी बीमारी बताइए। हाँ जी। मान लीजिए जो कहता है कि पानी नहीं पीते, वो कह रहा है कि हमारा चेस्ट बर्न कर रहा, तो पानी तो नहीं, ये पानी के लिए तो जैसे पानी के लिए मैंने पूछा, एक तो लेट उठता है वो बच्चा, जिसको मतलब टखने में है जिसको, हम्म, लेट उठता है, पानी तो बहुत पीता है, और ये उसको किडनी में भी स्टोन हुआ था, तो वो तो हीलिंग करती हूँ ना, तो किडनी का स्टोन तो गल के हो गया तो, ठीक। तो आप ये समझिए जो पैर का जो आप नीचे बताए ना, एंकल एंकल हाँ के जी, एंकल के और नीचे बता रही ना। हाँ एंकल पीछे की तरफ, पीछे साइड सर, जो हाँ, पैर पैर जहाँ रखते हैं रखते हैं, वो नहीं। गद्दी हाँ गद्दी बैक, गद्दी। हाँ अब जी, अब आप बैक चाइनीज साइड, बैक साइड सर, बैक साइड एक, ना, हाँ हाँ, वही जहाँ पैर रखते हैं पहले, एड़ी जिसको बोलते हैं, एड़ी के पास। हाँ, हाँ तो एड़ी तो नीचे टिकेगा पृथ्वी पे, पृथ्वी से वो बैक साइड का है वो तो उसके उसको। नहीं, तो आप चाइनीज पढ़िए तो मेरिडियन वहां आपको मिल जाएंगी सब, यूबी मेरिडियन मिल जाएगी, यस लीवर सर, मिल जाएगी, यस सर, किडनी मिल जाएगी, यस सर, इसके इसके साथ साथ आपको गॉलब्लैडर की मेरिडियन भी आसपास मिल जाएंगी, और सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट सब टखने के पास मिल जाएंगे आपको। सर, देखिए, आप इन दो चीजें अगर सिंपल, देखिए सिंपल से वाला हम कह रहे हैं प्रश्न न हो, तो सिंपल में सारे पॉइंट में मेथी लगवा दीजिए, यस सर, पॉइंट वहां पर, ठीक है सर, हार्ट ब्लडर के, स्टोन के, जिसके भी हो, जिसके भी सबके पॉइंट लगा दीजिए। और यस एक सर, तरीका है, दूसरा यस तरीका है कि उसके बारे में कम से कम 5-7 पॉइंट पर कि नींद कितनी है, भूख कितनी है, पानी कितना पीता हो, 3 लीटर पीता है, पानी बहुत पीता नहीं, पानी 3 लीटर या 3 लीटर पानी, मतलब लिक्विड, सारा लिक्विड तरल कितना। यस सर, कुछ लोग कहते हैं बहुत पीते हैं, तो आप यस सर, पूछे कितना पीते हैं, तो कहेंगे कि दिन भर में 1 बोतल पी जाते हैं। यस सर, हमने कहा ठीक है, वो बोतल कितनी बड़ी है, उनका वो बोतल अब वो आधा बोतल लीटर केवल की 1 हो लीटर सकती की, है, 1 पाव की भी हो सकती है। 1 लीटर की 1 लीटर पानी पी रहे यस हैं, सर, कह रहे बहुत पानी पीते हैं। यस सर, कुछ एक एक साहब हमको मिले हमारे यस यहाँ, सर, यहाँ पर वो 15 लीटर पानी पीते हैं, 15 लीटर। यस उनको सर, ही प्रॉब्लम होगी, उनको प्रॉब्लम, वो क्या कर रहे थे, वर्चुअली वो वो करते हैं, जिम एक्सरसाइज, जिम, जिम तो करते उनको हैं। प्रोटीन खिलाते हैं और तमाम और चीजें खिलाते हैं, तो यस उन सर, सब की वजह से पानी अधिक पी रहे हैं। लेकिन यस सर, पानी अगर अधिक पी रहे हैं और कोई जो मिनरल्स है उसकी यस, संख्या कम है, तो क्या होगा, मिनरल्स का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। यस सर, जो हम लोग विटामिन बी बी ये बात करते हैं, इनके यस सर, कंसंट्रेशन पे लिखा रहता है 100 ml में कितना, ठीक। अगर ठीक सर, पानी अधिक पी रहे हैं तो मिनरल्स कम हो जाएंगे, भले आप मिनरल्स खूब ले रहे हो। और अगर पानी कम पी रहे हैं और मिनरल्स भी खूब ले रहे हैं, तो वो मिनरल्स अधिक हो जाएंगे, वो दूसरी टॉक्सिन। यस सर,
कितना Yes, अंतर है दोनों में? yes, तो yes, sir. हम लोग समझते नहीं, पानी सब, इसीलिए बैलेंसिंग कहा जाता है, पानी भी बैलेंस, Yes, सारी yes. चीजें बैलेंस। ये जो छोटा वाला लड़का है सर, उसकी आंखों में भी जैसे आंखों में वो कहता है मेरी वो जैसे कुछ करकरापन आता है ना, जैसे रेत जैसे, तो आंखें ऐसे ऐसे करके भींजता रहता है। बड़ा होशियार बच्चा है, पढ़ने में तो बहुत अच्छा है। कितना बड़ा है? वो ये कर रहा है, वो ये जैसे IAS वगैरह की तैयारी कर रहा है वो लड़का। तो अब ऐसा है, हम प्रश्न आपको डाल देते हैं ग्रुप में, यस सर, ग्रुप में डाल देते हैं, आप लोग उन प्रश्नों का उत्तर पहले उनसे ले लीजिए और Yes, तब sir. कीजिए, तब फिर मतलब, ठीक क्योंकि है। प्रोटोकॉल में होता क्या कि हम कोई बोल दे, नॉर्मली बोल देते हैं, लेकिन फिर लगता है कि बोलना नहीं चाहिए, यस सर, क्योंकि अल्टीमेटली एनर्जी पैटर्न तो सबका अलग है। अभी आप एक लगा दीजिए, एक को 6 घंटे में भी एनर्जी उतने बैलेंस नहीं होगी, किसी को 2 ही घंटे में हो जाएगी। हाँ सर, जैसे मेरे हुआ तो मैडम ने जैसे बताया, सुषमा मैडम ने, मैंने एक दिन लगाया, वो सारी एलर्जी खत्म हो गई, जबकि मैं इतना परेशान हो रही थी 1 हफ्ते से। ये दवाइयां भी कितनी दवाई खाई मैंने, वो कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग कल फिर मिलते हैं और ठीक है, हम लोग इसी को प्रचारित करें, और तभी हम लोग सार्थक बना पाएंगे अपने ठीक है, संस्थान है उसके उस मोटो को, ईच वन ठीक है, ईच वन ईच वन ट्रीट वन ईच वन टीच ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वन। नमस्कार, नमस्कार। प्रणाम सर।